हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। और आज की इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे कि भाई कल के दिन में कैसा मार्केट रह सकता है और आने वाले क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे मार्केट के लिए और नेक्स्ट वीक क्या हमको परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। हम मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमको मार्केट्स के अंदर अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग काम करना होता है, क्योंकि हमारे पास लेवल्स के अलावा और भी कुछ चीज़ें देखने के लिए नहीं होती है और भी कोई डाटा हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं होता है। सो लेवल्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ही हम मार्केट के अंदर काम करते हैं। उससे पहले आप लोगों को इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूँ। देखो यहाँ पे लॉट साइज़ वापस से चेंज होता हुआ दिख रहा है और इसका न्यूज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा। बैंक निफ्टी है उसका 30 से 35 हो जाएगा और मिड कैप का 120 से 140 हो जाएगा। तो लॉट साइज़ वापस से बढ़ चुके हैं और इसका अपडेट आपको मैं दे देता हूँ। अब देखो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है इंडियन मार्केट्स के किसी भी चेंजेस से, किसी भी रूल से। मेरे को उससे प्रॉब्लम होती है अनस्टेबिलिटी से। इंडियन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है और अभी इंडियन मार्केट बहुत छोटा होता हुआ जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ टाइम से ऑलमोस्ट 60-70% वॉल्यूम के अंदर ड्रॉप देखने को मिला है, खासकर डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर। क्योंकि जो स्मॉल ट्रेडर था, जो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 के कैपिटल से मार्केट मारने की सोचता था और कैपिटल बड़ा करने की सोचता था, सपने लेके आता था, वो तो उनके लिए बहुत बड़ा एंट्री बैरियर मार्केट में लगा दिया गया है। और अगर देखा जाए तो वही लोग मार्केट के अंदर सबसे बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करते थे, क्योंकि इंडिया के अंदर हर किसी के पास 5 लाख 10 लाख रुपए लगाने के लिए नहीं होता है। मैक्सिमम लोग 5,000 10,000 से ही काम चालू करते हैं मार्केट के अंदर। और वो जो लोगों का नंबर है, बहुत बड़े नंबर था और उस बड़े नंबर को इंडियन मार्केट से अभी किक आउट कर दिया गया है, क्योंकि कई सारे चेंजेस, रूल्स के अंदर चेंजेस ला दिए गए हैं, उसकी वजह से किक आउट हो चुके हैं। सो इसीलिए मैक्सिमम लोग क्रिप्टोज की तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि क्रिप्टोज में लेवरेज मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, राइट। और मतलब एक काफ़ी बढ़िया सेगमेंट हो जाता है ट्रेड करने के लिए। तो इसीलिए मैं भी 1 डेढ़ महीने से एक्टिवली, मतलब बड़े कैपिटल के साथ क्रिप्टोज में ट्रेड करना चालू कर दिया, क्योंकि ट्रेड्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं और आपके पास गैप्स का कोई टेंशन नहीं होता है और बहुत सारे अदर उसके बेनिफिट्स भी है। बट हाँ, वहाँ पर लॉसेस भी उतने बड़े लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर लेवरेज भी मिलता है, राइट। सो आप पे डिपेंड करता है भाई, आप कौन से मार्केट में काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर जब तक ऐसे रोज हर दूसरे तीसरे दिन नए नए चेंजेस आते रहेंगे, नए नए लॉट साइज ऊपर नीचे होता रहेगा, तो जो आपकी स्ट्रेटजीज है, जो आपके एक एक साल से 6-6 महीने से जो आपने बैक टेस्ट किया, वो एक रूल के चेंज होने पे ही सीधा सबका सब जीरो हो जाता है। ओके, तो ये अपडेट है। अब देखते हैं सेंसेक्स बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। वैसे मैं अभी यहाँ पर सेंसेक्स को एनालाइज करूँगा, क्योंकि हमको इसका एक्सपायरी ट्रेड करने को मिलेगा। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि इसका एक्सपायरी ही है ट्रेड करने को। यस, 1 अप्रैल को इसका एक्सपायरी है। तो आज है 30th ऑफ मार्च और आज है संडे। सो ट्यूसडे को इसका एक्सपायरी है, तो मंडे को इसके प्रीमियम काफ़ी अच्छे चलेंगे। ओके, सो आई होप आपको चार्ट मेरा क्लियर दिख रहा होगा एंड यहाँ पर आपको लेवल्स भी देख रहे होंगे। और अगर सबसे पहले इसको देखेंगे हम वीकली टाइम फ्रेम में, चेक करते हैं कि क्या चल रहा है। 1 वीक के टाइम फ्रेम में अगर चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखो कि मार्केट के अंदर अभी एक रिजेक्शन कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ से होता हुआ दिख रहा है। अब इसका एक बार मैं इसका जोन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये वाला हमारे पास एक जोन है, राइट। इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं आई, यहाँ से रिजेक्शन कैंडल मिला, एक बहुत बड़ी कैंडल वीकली में फॉर्मेशन हुआ है, ये वाला, राइट। ये कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ एंड इसके बाद से यहाँ पर जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ, ये इसने ब्रेकआउट दिखा, लेकिन क्लोजिंग क्या आ गई वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, ये इस लेवल के नीचे क्लोज कर चुका है, इस लेवल के नीचे क्लोज कर चुका है। तो इट मीन्स अभी हमारे लिए मैटर क्या करता है कि इस लेवल के ऊपर यहाँ पर अगर क्लोजिंग आता है ना, इस लेवल की अगर हमारे को यहाँ पर कोई क्लोजिंग मिलता है, देन हमारे लिए ये बहुत सही रहेगा, क्योंकि ये हमको एक ट्रेंड का रिवर्सल दिखा देगा। लेकिन अगर अभी तक इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं है, ये वाला जो रिसेंट स्विंग बना है वीकली टाइम फ्रेम में, इसके ऊपर की क्लोजिंग अगर मार्केट नहीं देता है, सो हमारे लिए ये वापस से डाउन साइड को मूव करता हुआ दिख सकता है मार्केट। क्योंकि देखो, मार्केट के अंदर एकदम से सडन चेंजमेंट नहीं आता है, कोई बड़ा स्पाइक आ जाएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा बीच बीच में दिखाने के लिए, उम्मीद देने के लिए कि अब मार्केट में बुलिश ट्रेंड आ चुका है, मार्केट बुलिश हो चुका है, मार्केट खड़ा हो चुका है, सबके सब बुलिश हो जाओ। लेकिन अभी ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का हमको नेगेटिव ही दिख रहा है। अगर इस कैंडल की बात करेंगे तो सेंसेक्स ऑलमोस्ट 4 से 5%, मतलब 4.5% के आसपास का मोमेंटम दिया है इस वीक के अंदर, जो कि बहुत वाइड मोमेंटम है। और नेक्स्ट वीक के अंदर अगर आप देखोगे, तो नेक्स्ट वीक की टाइम फ्रेम में इसने मोमेंटम तो दिया है ऊपर एंड नीचे, लेकिन जो क्लोजिंग है ना, ओपन इक्वल टू क्लोज, तो ये पूरी की पूरी जो क्लोजिंग है, एक रिजेक्शन ऊपर से एक डोजी बनाते हुए एक रिजेक्शन कैंडल के साथ हुई है। 2-2.5% का मोमेंटम था, तो एक रेंज में ये मार्केट था कुछ टाइम के लिए। लेकिन अगर आप देखोगे ना ओवरऑल स्ट्रक्चर, तो आप ओवरऑल स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान से देखो। सो इस स्ट्रक्चर को अगर आप क्लियरली देख रहे हो, आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया,
फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अभी यहाँ पे एक बहुत क्रूशियल लेवल पर खड़ा हुआ है। सो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर अभी फिलहाल के लिए डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर तो हम एकदम से बुलिश नहीं हो सकते मार्केट के अंदर, और हम ट्रेडर, हमको कोई मतलब नहीं है बुलिश हो बियरिश हो, हमको सिर्फ मोमेंटम चाहिए, मार्केट रुका हुआ मार्केट नहीं चाहिए, राइट। ये यहाँ पे हाई बना, फिर ये लोअर लो, लोअर हाई बना, फिर लोअर लो, लोअर हाई बना, लोअर लो, लोअर हाई अभी नहीं बना हुआ है ना, मतलब लोअर हाई बना हुआ है। अभी थोड़ा सा अगर यहाँ पर रुकता है इस जगह का और फिर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, तो हमको यहाँ से थोड़ा सा इंडिकेशन मिल जाएगा कि यस अभी ट्रेंड बुलिश हो चुका है, क्योंकि इसने बॉटम फाइंड आउट किया और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से सप्लाई मिल रही है, और इस सप्लाई को ब्रेक करके यहाँ पे अगर वापस से ब्रेक करके नीचे आता है और इस सप्लाई के आसपास डिमांड क्रिएट कर देता है मार्केट, इस सप्लाई के आसपास अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर सप्लाई है, लेकिन यहाँ पर अगर डिमांड क्रिएट कर देता है तो फिर ये हमारे लिए एक बुलिश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसी तरीके से मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड किया जाता है। फिलहाल के लिए एक बहुत क्रूशियल लेवल पर है और बहुत इंपॉर्टेंट जोन पर खड़ा हुआ वीकली टाइम फ्रेम में। और अगर इसका दूसरा लेवल मैं निकालता हूँ यहाँ पे, सो इसका दूसरा लेवल पता है ये वाला है बस। अब इसका लो और हाई, अब इस डोजी का हाई लो मार्क कर लो, ये डोजी का हाई लो ब्रेक होता है, आपको ट्रेड्स मिल जाएंगे, आपको क्या बोलते हैं एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। ये देखो, ये हाई लो मार्क कर लो, 3 लेवल्स यहाँ पर फाइंड आउट हो चुके हैं वीकली टाइम फ्रेम में। एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन से मार्केट नीचे आया है, एक बड़ी सी कैंडल में एक 2-3 वीक का जो मोमेंटम है, एक बड़ी सी कैंडल में इसने खत्म कर दिया, एंड उसके बाद फिर एक ब्रेकआउट दिखा, लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया, प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं किया, क्लोजिंग नीचे आ गई। क्लोजिंग नीचे आ गई तो अब हमको इस डोजी का हाई और लो मार्क कर लेना है, और इसके हाई लो ब्रेक करने पे हमको ट्रेड्स, अपने बड़े ट्रेड्स, स्विंग ट्रेड्स को प्लान करना है। अब मैं सीधा इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में लेके जाऊँगा, एंड 1 आवर टाइम फ्रेम में नहीं, सॉरी, डेली पे लेके जाते हैं। फिर एक बार डेली में चेक कर लेते हैं कि किस तरीके की कैंडल बन रही है। सो डेली में अगर आप देखोगे तो हमारे पास 2 रेंज निकल के आ चुकी है। ये हाई रेंज होगा, लोअर रेंज होगा। इसको भी मैं यहाँ से रेंज में बना देता हूँ। ये रेंज निकल के आ चुका है, एंड ये ठीक है। सो ये रेंज निकल के आ चुका। अब इस रेंज के बीच में मार्केट यहाँ पे ये है, ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर इसने ब्रेकआउट देना है, इसने एक अच्छा मोमेंटम देना है, तो 2 सिनेरियोज़ हैं। पहला है कि इस रेंज में बने और यहाँ पे से ऐसा कुछ बनाए, राइट, फ्लैग टाइप का बनाए और फिर ब्रेकआउट दे तो मज़ा आ जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर ये जो सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, ये भागेंगे, डरेंगे। ये वाला एरिया पे इनकी क्या बोलते हैं, पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि इतने टाइम से इन्हें शॉर्ट किया, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा और काफ़ी तेज़ी से निकल जाएगा मार्केट। ये मोमेंटम देखने को मिल सकता है आपको, ये वाला। यहाँ पर गैप मिल गया तो और ही मज़ा आ जाएगा, ठीक है। पहला सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो इसमें क्या होता है, दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर यहाँ पर रेंज बनी और एक बार पुल बैक देना आ जाए और इस एरिया की, इस जोन के आसपास का सपोर्ट ले ले, इस जोन के आसपास का एक सपोर्ट जोन बना दे, एंड जो कि अराउंड 75,000, एक राउंड नंबर मेरे को यहाँ पर दिख भी रहा है, 75,000 के आसपास का, तो बहुत सही हो जाएगा। ये जो 75,000 का राउंड नंबर है, इधर कहीं पर आके सपोर्ट लेता है तो बहुत सही हो जाएगा। वाला जोन मेरे को एक डिमांड जोन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर रेंज बना था, ब्रेकआउट आया, यहाँ पर रेंज बना, और अगर यहाँ तक आता है तो और ही अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर अगर कोई ऐसा कुछ बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो इस तरीके का अपसाइड मोमेंटम में भी यहाँ से अपने को अगेन देखने को मिल जाए। सो 2 सिनेरियोज में मेरे को यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। और अगर ये सीधा एक बार निकल जाता है और फिर एक पुल बैक नहीं देता है या होल्ड नहीं करता, तो ये एकदम से ट्रैप भी कर सकता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में अपने को ये दिख रहा है और अपने को लेवल्स भी मिल गए डेली टाइम फ्रेम के, एंड अगेन फिर हम आगे बढ़ते हैं और लेवल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ये है जोन, इसका हाई, इसका लो। अब डेली टाइम फ्रेम में भी एक और जोन में निकाल देता हूँ, ये वाला, क्योंकि 2 बार यहाँ से नीचे आया, तो यहाँ से आपको मे बी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाए। कहाँ तक का, यहाँ तक का, ये वाला जोन है। ऊपर को तो हम बहुत जगह है वैसे इसके पास जाने के लिए। अब ऊपर तो पूरा खाली मैदान है, नीचे भी खाली मैदान है, बीचों बीच में खड़ा है भाई। बीचों बीच में खड़ा है तो भाई दोनों साइड को ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगी, दोनों साइड पैसा बनाने का मौका मिल जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। देखो अब क्या है, नीचे हमारे पास स्पेस है, नीचे पूरा का पूरा जगह है, क्योंकि नीचे सपोर्ट हमारे पास यही निकल के आता है, विच इज़ अराउंड 75,000 के आसपास का एक राउंड नंबर है, जहाँ पे एक बढ़िया सा सपोर्ट अपने को देखने को मिला, ये वाला जोन। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इसके बीच में अगर आप देखोगे और इसके बीच में आके कवर करोगे या एरिया को देखोगे, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा एरिया खाली दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर बहुत सही है, लेकिन यहाँ से ऊपर के लिए भी हमारे पास बहुत जगह। अब यहाँ से अगर ऊपर जाता है, निकलता है इस जोन से, तो यहाँ से ऊपर के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट 1-1.5% की जगह है इस एरिया को टेस्ट करने की, क्योंकि नेक्स्ट सप्लाई हमारे पास यहाँ पे है इस जोन का, जो विच इज़ 78,800 का जो एक राउंड नंबर है, इधर के आसपास हमारे पास नेक्स्ट सप्लाई है। बीच में मार्केट खड़ा है, 75,000 के आसपास हमारे पास नीचे डिमांड है, और उससे नियरेस्ट डिमांड 77,000 के आसपास यहाँ पे है, राइट। सो अभी फिलहाल के लिए ये कहाँ पर खड़ा हुआ है, अपनी प्रीवियस डिमांड जोन पर, जहाँ से पहली बाइंग आई थी वहाँ पर खड़ा हुआ है, वहाँ पर खड़ा है। अगेन यहाँ से कुछ बाइंग आता है
है ना? और नीचे ब्रेक नहीं कर पाता है, तो ये कंटिन्यू हो सकता है, चांसेस वेरी हाई। और इस एरिया को निकालना ज़रूरी है। निकालता है तो बहुत ईज़िली ये जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड अभी यहाँ पे दिख रहा है वो बुलिश दिख रहा है। मोमेंटम जो है बुलिश दिख रहा है, बाइंग स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो यहाँ पर अगेन आगे सप्लाई ज़ोन के आस-पास, और सेलिंग बहुत वीक दिख रही है। अगर आप देखोगे ना, सेलिंग कैंडल्स को बहुत वीक दिख रहा है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे सेलिंग वीक दिख रहा है, बट मेरे को एक अच्छा सेटअप अगर ढूँढना है, मैं अगर कॉन्फिडेंट होके किसी भी ट्रेड में बैठना चाहूँगा, तो मैं चाहूँगा या तो इस सपोर्ट एरिया के आसपास मिल जाए ताकि मैं इस लो का स्टॉप लॉस बना सकूँ, राइट? या मेरे को इधर कहीं पर प्राइस नीचे आए, ये, या तो इस सपोर्ट एरिया इसके आसपास मिल जाए ताकि मैं इस लो का स्टॉप लॉस बना सकूँ, या मेरे को यहाँ पर बाइंग करने को मिल जाए ताकि मैं यहाँ कहीं स्विंग लो का स्टॉप लॉस बना सकूँ, राइट? ये मेरे पास बाइंग ज़ोन रहेंगे, ओके। दूसरा ये हो गया कि अगर मेरे को सेलिंग का प्लान करना है, सेलिंग के लिए प्लान करना है, अगर इसने इस एरिया को ब्रेक डाउन कर दिया, यहाँ ब्रेक डाउन कर दिया, तो मैं इस हाई का क्या करूँगा, स्टॉप लॉस प्लान करूँगा। इस यहाँ पे कोई स्विंग मिल जाए उसका स्टॉप लॉस बनाऊँगा, या ऐसा कोई पुल बैक मिल जाए, पुल बैक आने के बाद अगर ये नीचे को ऐसा आता है, तो मैं इस स्विंग हाई का स्टॉप लॉस बनाऊँगा, इधर में मेरा कुछ एंट्री का प्लानिंग बनेगा। तो इस तरीके से मैं अपने ट्रेड्स प्लान कर सकता हूँ डाउन साइड के लिए, है ना? और यहाँ पर अगर सपोर्ट लेता है तो मैं यहाँ से इस तरीके के अप साइड के लिए ट्रेड की प्लानिंग कर सकता हूँ। तो ऐसा मेरा व्यू रहेगा। अदरवाइज़ मैं रैंडम ट्रेड्स बीच में कोई भी मेरे को दिख रहा है, मैं रैंडम ट्रेड्स तो उठाने नहीं जाऊँगा, क्योंकि रैंडम ट्रेड्स उठाने से आपके लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप सरप्राइज़ेज़ के लिए रेडी नहीं होते हो मेंटली, और मार्केट आपको हमेशा सरप्राइज़ करता है, और आपके अगेंस्ट में मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम जाता है, आपको सरप्राइज़ करता है। तो फिर जब सरप्राइज़ होते हो, फिर आप लोगों को झेलना नहीं आता। जब झेलना नहीं आता तो इमोशंस आते हैं, जब इमोशंस आते हैं तो मार्केट में जो पूरी की पूरी ट्रेडिंग है, इमोशनल बेस्ड ट्रेडिंग हो जाती है, और इमोशनल बेस्ड ट्रेडिंग एक ट्रेडर के लिए बहुत डेंजर है, राइट? सो इन लेवल्स को आप मार्क कर लो, एंड इसके बाद ये हमारे पास सपोर्ट जोन है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, इस सिंगल लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इसके बीच के अंदर अगर रहेगा तो मैं कहूँगा कि इस बीच में ट्रेड करने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ऐसा ही करता रह सकता है। तो ये जोन आपको स्कैल्पिंग का जोन है, बस इस बीच में आप छोटे टाइम फ्रेम में सिर्फ स्कैल्प करो, और ट्रेड अगर लंबा लेके जाना चाहते हो, लंबा होल्डिंग का प्लानिंग है, तो फिर थोड़ा सा वेट करो, इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने दो, है ना? छोटे टाइम फ्रेम में आपको काफ़ी अच्छे ट्रेड्स मिल जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये 15 मिनट में रखा हुआ है, तो इसके अंदर सेंसेक्स के प्रीमियम, इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, है ना? बट ये जो आया है, इस तरीके के जो मोमेंटम आए, ऊपर को गया, नीचे हो गया, तो ये क्या है ना, प्रॉपर ट्रैप चल रहा है, पूरा प्रॉपर ट्रैप। इसमें सिर्फ स्कैल्पिंग हो सकती है, आप इसमें किसी भी डायरेक्शन में बैठ नहीं सकते। यहाँ पर बैठ सकते हो, ये एक डायरेक्शनल है यहाँ से, क्योंकि ये सप्लाई जोन था, सप्लाई से डिमांड तक आया, तो आपके पास इतनी स्पेस मिल गई ट्रेड करने के लिए। लेकिन ऑलरेडी ये मिड रेंज में कहीं पे खड़ा है, तो ना इसमें सप्लाई आ रही है ना डिमांड आ रही है, तो दोनों तरफ अभी मार्केट फंसा रहा है। तो मैं कहूँगा कि इस रेंज के बीच में अगर मार्केट रहता है, तो इस रेंज के बीच में कहीं पे तो वहाँ ट्रेड मत करो, लेकिन इधर सपोर्ट के आसपास है या रेजिस्टेंस के आसपास कुछ सेटअप बन रहा है, वहाँ ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जगह है, यहाँ से यहाँ तक की जगह है, यहाँ से यहाँ तक की जगह है। चला तो अच्छा प्रॉफिट होगा, नहीं चला तो छोटा सा स्टॉप लग जाएगा। इस बीच में कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको अपने ट्रेड्स को प्लान करना है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगर एक बार मैं वापस से वीकली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँ, तो इससे मेरे को नेक्स्ट वीक का क्या समझ में आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट वीक का जो अगला वीक आने वाला है, इससे मेरे को इस वीकली टाइम फ्रेम में मेरे को एक चीज़ समझ में आती है कि जो वीकली टाइम फ्रेम की यहाँ पर कैंडल बनी हुई है, इसको अगर हम देखेंगे तो एक रिजेक्शन कैंडल बना हुआ है, और हमारे लिए नेक्स्ट वीक का अगर इस वीकली टाइम फ्रेम का ये जो लो वाला एरिया ब्रेक होता है, तो मे बी ये नेक्स्ट वीक में वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमको एक डाउन साइड का कुछ ऐसा कैंडल यहाँ पर बनाता हुआ दिखा सकता है। ये टेढ़ा क्यों बन रहा है? यस, इस तरीके का कुछ डाउन साइड का कैंडल में भी यहाँ पर बनाता हुआ दिख सकता है, और मैं चाहूँगा कि इस एरिया के आसपास ही आ जाए, राइट? इस एरिया के आसपास आ जाए, तो मेरे को इस कैंडल के अकॉर्डिंग ये समझ में आ रहा है, राइट? और अगर ऊपर को निकलता है तो फिर इस बीच में मे बी एक दो डोजी डोजी ऐसे बनाए, इसी बीच में रहता है तो डोजी डोजी बनाए, ऊपर निकलता है तो फिर ये नॉन स्टॉप ही निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत तगड़े तगड़े यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, और यहाँ पे सेलर्स ने अपनी पावर दिखाई है, और इस तरीके की कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन कर दी है। सो इस कैंडल के अकॉर्डिंग मैं तो चाहूँगा एक पुल बैक आए, एक रेड कैंडल आए। बाकी आपको क्या लगता है नेक्स्ट वीक में एक रेड कैंडल फॉर्मेशन होगा या ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, एंड उम्मीद करता हूँ माय टीममेट आकाश आपको बहुत अच्छी एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा होगा, और आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि वो डिटेल एनालिसिस करता है, और प्रॉपर्ली एनालिसिस्ट ही है मार्केट का, ठीक है? सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी अगेन आपको हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं आपके जो इस साल के जो ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हैं और भी अच्छे आए, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है अप्रैल से, एंड मार्च में इस 2024-25 की क्लोजिंग है, ठीक है? एंड आई होप आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाएं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।